पर पता नहीं क्यों अंदर दिल से बहुत मोहब्बत हो गई। मैं कल भी आया था, तो मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, और मुझे चंद्रशेखर आजाद साहब की आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। खुदा मुझे आपके प्यार की ख्वाहिश जीने नहीं देती, या खुदा तू मुझे पागल बना देता। काम करना चाहेंगे जिससे कि भारतीय संविधान को कमजोर कर सके। क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं करोगे? दोनों हाथ बढ़ा के बताओ। अगर आपका रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी से है तो उसकी मदद तो नहीं करोगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देश में बहुत लंबे समय से हमारा आंदोलन जो महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है 100 साल से ज्यादा हो गए, और 100 साल में हम यहाँ तक आ पाए हैं। अभी बहुत काम बाकी है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। आज हमारे अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जातिवाद के शिकार होते हैं। कल ही मैंने एक दरोगा का वीडियो देखा जो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है, मुझे जातिगत शोषण सहना पड़ रहा है। यानी कि इस देश में अभी भी हमारी सामाजिक हैसियत नहीं बदली। मैंने तो लंबे समय से उनको भी कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूँ SC ST OBC के कर्मचारियों से कि वो जल्दी से हमारे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाए। आपकी तरफ भी हम किसी को आंख उठाने नहीं देंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। आप ये जानते हैं मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी। 16 महीने जेल काटने के बाद जब दिल्ली में गुरु को ढहा गया तो हमने 66 दिन जेल काटी। फिर जब NRC का आंदोलन हुआ, NRC में सरकार द्वारा जो जुल्म किया जा सकता था उन्होंने किया। फिर हमने जेल काटी और पूरे देश में घूम घूम के साइन बाग बना के लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो, जिन बेटियों को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, सीना ठोक के हमने उन बहन बेटियों के सम्मान में लड़ने का काम किया, तमाम तरह की मुसीबतें सहने का काम किया। आज भी देश में छुआछूत गैर बराबरी है। आप महसूस करो, पटकी छूने पड़ते आप, मूछे रखने पड़ते आप। अभी आगरा में घोड़ी पे बैठने के आगरा राजधानी है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहीं से आते हैं। उसी आगरा में घोड़ी में बैठने को लेके शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपमानित किया गया। उसके साथ साथ अभी मध्य प्रदेश में शिव मंदिर जाने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों को अपमानित करने का काम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। ये होते कौन है इस देश में? इस देश को बेचने वाले कोड़ी कोड़ी करके सारे सरकारी उपकरणों को अडानी अंबानी को बेचने वाले, अडानी अंबानी के गुलाम होते कौन है? देश को बर्बाद करने वाले। हम अपने देश की रक्षा करना जानते हैं, हम अपने देश को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आज हमारे बहुत सारे साथी देश भर में मोर्चा लेके खड़े हैं। हम EVM के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रल बोर्ड को भी बेनकाब कर रहे हैं। पूरे देश में हमारा संगठन है, हमारी यूनिट है। भाई जावेद भाई, हिजाब भाई, सलीम भाई, CO कल्याण सिंह जी, तमाम हमारे साथी, हिमांशु जी, महक सिंह जी, तमाम हमारे साथी अन्य प्रदेशों में आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। एक झटके की जरूरत है कि आंदोलन का पटल ऊंचा हो जाए। ये पटल ऊंचा करने की जिम्मेदारी नगीना लोकसभा के लोगों के ऊपर है। अगर नगीना लोकसभा के लोगों ने तय कर लिया तो आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेदारी जब नगीना के लोगों को है तो नगीना के लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। जब नगीना के लोग कमर कस लेंगे फिर कोई मतलब नहीं बैठता कि कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र आजाद समाज पार्टी को यहाँ कामयाब होने से रोक पाए। मैं आपको विश्वास लगा के कहता हूँ कि जिस तरह का बल मैंने दलित समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का बल और प्यार मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों में देखा इस लोकसभा में, जिस तरह का बल और प्यार मैंने मुस्लिम समाज के लोगों में देखा, जिस तरह का बल और प्यार मैंने किसान समाज के लोगों में देखा, आप विश्वास करो, चाहे मीडिया कुछ भी दिखा दे, हर कोई जानता है कि बिना किसी की मदद के चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा को 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीत रही है। इस बात की खबर सबको है। यहाँ की इंटेलिजेंस
सबकी रिपोर्ट ये कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद अकेला नहीं लड़ रहा है, उसका पूरा दलित, पिछड़ा, मुसलमान, किसान समाज, उसकी बहनें माए, उसके नौजवान भाई, उसके बुजुर्ग पगड़ी की बात समझ के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उनको कोई भी षड्यंत्र नहीं रोक पाएगा। लेकिन जैसा मैं जानता हूं कि लंबे समय तक इन्होंने षड्यंत्र के दम पे हमारे ऊपर राज किया है। हो सकता है कि ये कोई जाति के झगड़ा करा दे, हो सकता है ये भाइयों भाइयों में फूट पैदा करके राजकाज में आने की कोशिश करें, हो सकता है ये पैसे के आधार पे, क्यों जब इतना मोटा मोटा चंदा कंपनियों से लेके ये सत्ता में बैठे हैं, तो हो सकता है पैसे के आधार पे आपकी वोटों को खरीदने का काम करें। क्या आप अपनी वोट को बेचने का काम तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, बेचने का काम तो नहीं करोगे? क्या आप यहाँ पैसे लेके लाए गए लोग हैं, अपने दिल से आए? हाथ उठा के बताओ। क्या आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को यहाँ इज्जत और ताकत मिले? बताइए। तो आप क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आजाद समाज पार्टी को पहली कामयाबी नगीना में दिलाने के लिए तैयार हैं? मैं जब यहाँ की गलियों में जाता हूँ, यहाँ के कस्बों में जाता हूँ, जब मैं शेरकोट जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं शेरकोट में नहीं अपने घर में खड़ा। इतना प्यार शेरकोट के लोग देते हैं। जब मैं शेरकोट से हटके धामपुर में आता हूँ तो ऐसा लगता है कि शेरकोट का प्यार कम है, धामपुर का प्यार ज्यादा है। जब मैं धामपुर से हटके नगीना में आता हूँ, नगीना के लोग तो खुद में इतिहास लिखे हुए हैं, नगीना के लोग ज्यादा प्यार देते हैं। जब मैं आगे बढ़ के नजीराबाद चला जाता हूँ, कोतवाली चला जाता हूँ, वहां के लोग पलके बिछा के इंतजार करते हैं। जब मैं गिरधपुर में जाता हूँ तो ऐसा सैलाब आता है सड़कों पर कि दांतों तले दुश्मन उंगली दबा लेते हैं। जब मैं निकल के जाता हूँ सिहोरा में, सहसपुर में, जब मैं जाता हूँ नीदलू में, जब मैं जाता हूँ अब आपके बराबर में यहाँ नूरपुर में, तो ऐसा महसूस करता हूँ कि इनसे मेरा खून का रिश्ता है। जिनसे मैं मिला भी नहीं कभी, वो भी आगे निकल के आके कहता है कि चंद्रशेखर भाई वोट नहीं खून भी देके आपको ताकत देने का काम करेंगे। ये प्यार मैंने अगर मुझे मिलता है तो यहाँ के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं की वजह से मिलता है, और देश भर में जो हमारे लोग काम करते हैं उनके प्यार की वजह से मिलता है। वो हर व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करते हैं। घर से निकलता हूँ सुबह बिना रोटी खाए, रोटी की व्यवस्था मेरा समाज करता है, मेरी गाड़ी के तेल की व्यवस्था मेरा समाज करता है, और किसी चीज की जरूरत हो, जिस चीज के लिए कह देता हूं उस चीज को मुझ तक पहुंचाने का काम जो है ये मेरा बहुजन मुस्लिम समाज करता है। इज्जत देने का कष्ट तुम यहाँ की बात आपसे मिले, मैंने क्या किया तुम्हारे लिए जो तुम यहाँ आए? बस आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, पर पता नहीं क्यों अंदर दिल से बहुत मोहब्बत हो गई। मैं कल भी आया था यहाँ, तो मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, और मुझे चंद्रशेखर आजाद साहब की आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। थोड़ा मुझे आपके प्यार की ख्वाहिश जीने नहीं देती, या खुदा तू मुझे पागल बना देती, पर पता नहीं क्यों अंदर दिल से बहुत मोहब्बत हो गई। मैं कल भी आया था यहाँ, तो मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, और मुझे चंद्रशेखर आजाद साहब की आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। थोड़ा मुझे आपके प्यार की ख्वाहिश जीने नहीं देती, या खुदा तू मुझे पागल बना